नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। शारदीय कांवड़ मेला अपने चरम पर है। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। भगवान शिव की ससुराल दक्ष प्रजापति सहित भोलेनाथ के अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का भारी संख्या में तांता लगा हुआ दिखाई दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव का हरिद्वार से विशेष लगाव है। कनखल में उनकी ससुराल है और महाशिवरात्रि पर यहाँ पर जो भी भक्त जलाभिषेक करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। बताया जाता है कि जब माता सती अग्निकुंड में समा गईं, तब महादेव इसी शिवालिक पर्वत पर ठहरे और एक पत्थर से अपनी जटाओं को मारकर वीरभद्र पैदा किया। वह पत्थर आज भी विराजमान है, जो आज नीलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक किया और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान मांगा। जहाँ पे शिवरात्रि मतलब जब शिव जी यहाँ से विवाह करने के लिए जा रहे थे हिमाचल के लिए, तो यहाँ उन्होंने रात में एक रात विश्राम किया था। ये वो स्थान है, इसको नीलेश्वर महादेव कहते हैं और इसका विशेष रूप से महत्व है क्योंकि शिव जी का विवाह इस महाशिवरात्रि को हुआ था। तो इसलिए ये जो है पवित्र और हरिद्वार का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। दक्षेश्वर महादेव के बाद में मतलब यहाँ पे बहुत अपार भीड़ रहती है, मतलब श्रद्धालुओं की, जो शिव भक्तों की, और शिव जी का बड़ा अनुकंपा और भक्तों पे बड़ा प्रभाव मतलब रहता है। ये आशीर्वाद। आप यहाँ आए हो, इसके बारे में आपको क्या जानकारी? इन्हें नीलेश्वर महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नील पिया था। नील इसे बोलते हैं हम, एक तरीके से जहर पिया था और अपने कंठ में रख लिया था, इसलिए इन्हें नीलेश्वर बोला जाता है। यहाँ की बहुत पहली मतलब पुराने समय के बहुत पौराणिक स्थान है, जो कि बहुत ही सिद्ध पीठ भी माना जाता है। यहाँ की अलग अलग कथाएं मशहूर हैं, अलग अलग जगह के आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं सुनने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा मनोकामना सिद्ध वाला मंदिर है। आप नीलेश्वर की बात करें, आप यहाँ पे गौरी शंकर की बात करें, कुछ लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं पता गौरी शंकर मंदिर के बारे में, लेकिन ये नीलेश्वर महादेव आप कह सकते हो कि सारे भक्त लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आकर अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। बेसिकली हम लोग तो स्टूडेंट हैं, तो हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं कि हाँ भाई पूरी हो जाए। बस यही है कि जो है भोलेनाथ ही हैं, सबका उद्धार करने वाले। महाशिवरात्रि के अवसर पर पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर सहित ऋषिकेश के चंद्रेश्वर, सोमेश्वर और वीरभद्र महादेव मंदिर में हजारों शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक आधी रात को ही करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देखें किस प्रकार लंबी लंबी कतारें जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर लगी हुई हैं। हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारे भी मंदिरों में लग रहे हैं। श्रद्धा और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि के पर्व पर 2 साल बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। सोमवार की रात्रि 12 बजे से आरती होने के उपरांत जलाभिषेक जल चढ़ना प्रारंभ हो गया है। तब से कंटिन्यू जल चढ़ ही रहा है और ये जल कम से कम रात के 10 बजे तक कंटिन्यू चढ़ता रहेगा। सोमवार की रात के 12 बजे से शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है जल, और आज रात की 10 या 12 बजे तक कंटिन्यू जल चढ़ता रहेगा। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और प्रत्येक वर्ष भीड़ होती है, लेकिन इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। शिवरात्रि का तो बहुत विशेष पावन पर्व है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन यदि भगवान शंकर को मन से श्रद्धा विश्वास के साथ यदि कोई एक लोटा जल अर्पण करता है तो भगवान शंकर समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो आज के दिन गंगा जल से भगवान शंकर का स्नान कराता है उसे 1 वर्ष जल चढ़ाने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। खबर लक्सर के भोगपुर से है, जहां आज धारीवाला गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने मत्स्य पालन पर सरकार की परमिशन से हो रही खुदाई को रोकने के लिए ग्रामीणों ने पट्टा स्वामी व ट्रांसपोर्ट मालिकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही ट्रांसपोर्टर मालिक की 3 गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। ग्रामीणों के हमले में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले में लक्सर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाम दर्ज 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्ट पर मालिक मनीष कुमार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा ट्रांसपोर्ट का कार्य है। भोगपुर में एक ऋषि पाल का मत्स्य पालन का पट्टा हुआ है, वहाँ पे कार्य चल रहा था। तो मेरे ट्रक जो है वहाँ पे कार्य में लगे हुए थे,
तो तभी वहाँ पे क्या हुआ, मैं अपनी गाड़ी में बैठा, ड्राइवर मेरा उतर के चला गया। तो गांव के कुछ लोग, धारीवाला के वेदपाल राणा और उसके साथ और भी कई सारे लोग, काफ़ी लोग थे, 20 लोग होंगे, आगे अचानक हमला कर दिया। और वेदपाल राणा के हाथ में कुहाड़ी थी, कुहाड़ी से मेरी गाड़ी पे हमला कर दिया। मुझे अपनी गाड़ी छोड़ के खेतों में को भागना पड़ा, अपनी जान बड़ी मुश्किल से मैंने बचाई। और पुलिस ने अभी तक, कल मैंने पुलिस को तहरीर दिलवाई थी रिसीपाल के मेंशन करके उनके साथ में ही, आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। अपराधी खुले घूम रहे हैं बिल्कुल, और पुलिस 1% भी उन पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये ऋषिपाल की भोगपुर का रहने वाला है। इसकी ओर से 8 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वेदवाल इत्यादि लोग हैं और मुकदमा दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई की जाएगी। झबरेड़ा थाना के अंतर्गत लखनौता पुलिस चौकी के सामने सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए। दरअसल किसानों का कहना है कि लखनौता पुलिस चौकी के अंतर्गत क्षेत्र से किसान का ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसकी तहरीर झबरेड़ा पुलिस को दी गई थी, लेकिन आज तक पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाई। पुलिस द्वारा केवल आश्वासन ही मिला है। साथ ही किसानों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया, जिस कारण आज सैकड़ों किसान लखनौता पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे झबरेड़ा थाना अध्यक्ष विनोद थपलियाल ने किसानों को समझाया कि पुलिस द्वारा लगातार चोरों को पकड़ने की कवायद जारी है, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि नरेंद्र कुमार नाम के किसान द्वारा तहरीर देकर बताया गया था कि किसान का ट्रैक्टर चोरी हो गया है, जिस तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके जाँच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद ही किसानों ने धरना खत्म किया। मंगलवार में और ये जो कटर मशीन लग रही इसी बस उठा लिया, और पुलिस प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था कि पहली तारीख तक ट्रैक्टर जो है आपको बरामद करा दिया जाएगा, या फिर अपराधी जो ट्रैक्टर उठाने वाले थे वे आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहाँ हर हफ्ते कोई मोटरसाइकिल या कुछ ना कुछ आपराधिक कार्रवाई हर हफ्ते होती रहा है, और पुलिस जो है इसमें मूक दर्शक ही बनी रहा है। हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक एसएसपी यहाँ से नहीं आएंगे, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे ये दोनों चारों तरफ के। अच्छा और क्या कर सको जी, हम परेशान हो। अभी क्या अब कोई आश्वासन नहीं दिया जी। क्या रणनीति रहेगी अब रणनीति रहेगी, हम जब तक उठने के नहीं तब तक यहाँ एसएसपी साहब नहीं आएंगे। धरना का यही कारण है जी, यहाँ से 5-6 मोटरसाइकिलें दुकानों में पाड़ हो गए चोरी, और हमारा ट्रैक्टर चोरी हो गया एक हफ्ता पहले, और चौकी से 200 मीटर दूर ही से चौकी से चोरी हुआ जी। और हमें बहुत दुख की बात है कि आज तक एक हफ्ता हो गया कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस यही आश्वासन दे रही है कि हम लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। अभी आप धरना कर रहे हैं, किस आश्वासन के बाद धरना समाप्त? धरना इन्होंने हमारे से एक हफ्ते का टाइम मांगा था एसओ साहब ने, कि एक हफ्ते में हम इस केस को खोल देंगे, लेकिन इन्होंने कोई अभी तक ऐसी हमें कोई सूचना नहीं दी। अभी आपका केस नहीं खुला तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? अगर तो ये सब गांव वाले जो हमारे सभ्य आदमी हैं सब इस बारे में बताएंगे अगली प्रक्रिया क्या होगी। लोगों को बहुत जुनून है, युवाओं को बहुत जुनून है, युवाओं बच्चे इन करे कि इसे चौकी को हटवा जाए यहाँ से, इसका कोई असर नहीं है यहाँ। ताऊ जी क्यों धरना किया? इसमें नरेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, टिकोला के रहने वाले। इनका यहाँ पे लकड़ी का टाल है, जिसमें इन्होंने 22 तारीख को बता रहे हैं 7:30 बजे अपना ट्रैक्टर खड़ा किया था, और ट्रैक्टर में इनकी चाबी लगी हुई थी। तो इनका कहना है कि आधा घंटे बाद आए तो इनका ट्रैक्टर यहाँ से मौके से गायब मिला। इनकी सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा रजिस्टर्ड किया है और उसकी तलाश की जा रही है। और उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जो हमारे ज़िले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन सभी को हमने सूचना दे दी है, और इसमें सुराग रस्सी पतासी करके जल्दी इसको वर्कआउट करने का प्रयास किया जाता है। अभी ढूंढ रहे हैं इसको, इनको बता दिया है जल्दी आपका इसको चोरी खोलने का पूरा। ऐसी तो कोई किसी प्रकार की वैसी कोई इस तरह घटना नहीं है जो अनवर्कआउट हो। लगभग हमारी सारी घटनाएं जो पहले भी हुई हों, पूर्व में हुई हों, सारी वर्कआउटेड है। ऐसा इस प्रकार का कोई वैसा नहीं है। महाशिवरात्रि पर भक्तों का भगवान भोले के मंदिरों में भीड़ उमड़ना भी स्वाभाविक है। भोले शंकर की ससुराल दक्ष नगरी कनखल में शिवरात्रि की धूम है। कनखल के पौराणिक श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर के साथ हरिद्वार के अन्य शिवालयों में भी शिव भक्त और कांवड़िए शिव का जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही शिव का जल अभिषेक करने के लिए भक्तों का मंदिर में तांता लगा है।
जबकि विश्वविख्यात हर की पौड़ी पर महाशिवरात्रि के स्नान के लिए देश भर से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। शिव की ससुराल कनखल में श्री दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त जुटने लगे हैं। कहा जाता है कि माघ मास की चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने पृथ्वी लोक में रुद्रावतार लिया था और आज ही के दिन शिव और शक्ति का मिलन भी हुआ था। इसीलिए इस दिन को काफी खास माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन भोले शिव का जलाभिषेक करने और शिव की आराधना करने से उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शंकर की ससुराल यानी दक्ष नगरी कनखल में विश्व का पहला शिवलिंग दक्षेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है। कनखल स्थित पौराणिक श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक का विशेष महत्व है। यही कारण है कि शिवालयों पर स्थानीय ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। इनका मानना है कि इस स्थान पर जलाभिषेक करने से सारे पाप कट जाते हैं और मन को शांति मिलती है। इस दौरान मंदिर में जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं ने यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध को जल्द समाप्त करने और फिर से एक बार पूरी दुनिया में एकता और शांति के लिए कामना की है। नाम डॉक्टर अंशु त्यागी है और मैं अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल में एज अ पीजीटी बायोलॉजी वर्क करती हूँ। और यहाँ पे मैं आज शिवरात्रि की पूजा के लिए आई थी। काफी टाइम के बाद आफ्टर कोविड बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है हरिद्वार प्रशासन ने और बहुत ही अच्छे तरीके से सबको पूजा करने का मौका मिला है। अंदर बहुत अच्छा सब कुछ दक्ष मंदिर की तरफ से बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं। और आज के दिन हमारे भगवान शंकर और माता पार्वती की विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है हर वर्ष। और बहुत सालों के बाद 2 साल के बाद लगभग यहाँ पर इस बार कांवड़ यात्रा भी शुरू हुई है। कांवड़ यात्रा का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहा। हरिद्वार की जनता भी बहुत खुश है, तीर्थयात्री भी बहुत खुश है। हर तरीके का मैनेजमेंट यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व आता है। 12 महीने का जो हमारा चक्र है उसमें फाल्गुन मास की जो त्रयोदशी और चतुर्दशी की रात्रि है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। वर्ष भर में 4 बड़ी रात्रि आती हैं, जिसमें एक दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, महाशिवरात्रि और एक काल अष्टमी यानी दुर्गा का जो हवन होता है। भगवान शिव का ये विशेष पर्व है और आज संसार जिस विश्व रूपी कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रसित है, मुझे आशा है भगवान शिव अपने समस्त चराचर जगत के मानवों और जीवों की रक्षा के लिए इस कोरोना रूपी विष का पान करेंगे। और महाशिवरात्रि क्योंकि भगवान शिव के विवाह से भी इसका एक उल्लेख आता है। भगवान शिव की अर्चना पूजा मनुष्य के मात्र भाव से ही हो जाती है। अगर हम सूक्ष्म मात्रा में थोड़ा सा जल लेकर भी उनका अभिषेक करते हैं तो वो स्वयं प्रसन्न रहते हैं। कनखल हरिद्वार भगवान दक्षेश्वर महादेव का ये जो मंदिर है ये भगवान शिव की ससुराल है। भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी थी सती, उनका जन्म स्थान है और उसके उपरांत 52 सिद्ध पीठों की जो स्थापना हुई, राजा दक्ष के द्वारा जो यज्ञ हुआ था उसको वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया। उन्हें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रार्थना के बाद राजा दक्ष को जीवित किया गया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि नाम आपका रहेगा और शक्ति मेरी रहेगी। तो इसलिए भगवान शिव की ससुराल भी इसे कहा जाता है। जब चतुर्मास प्रारंभ होता है तो भगवान विष्णु दक्षिणायन यानी सैन्य में जाते हैं। वो समस्त पृथ्वी के संचालन का प्रभार भगवान शिव को सौंपा जाता है। तो गुरु पूर्णिमा से लेकर के जन्माष्टमी के पर्व तक भगवान शिव कनखल में ही निवास करते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। आज का ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है इसका एक विशेष महत्व इसलिए है कि जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसमें मकर राशि में 5 ग्रह स्थित हैं। स्वयं चंद्रमा भी शनि और बुध, मंगल और शुक्र के साथ में। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। भगवान शिव स्वयं अपने शीश पर चंद्र को धारण करते हैं जिससे कि हमारा हृदय पवित्र रहे और क्रोध की जो भावना शरीर में पैदा होती है उसका शमन हो। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, समस्त देशवासियों को आपके इन सभी चैनल के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए इस कोरोना की वैश्विक महामारी का समन भगवान शिव की कृपा से होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।